कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। आज की वीडियो में हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पास करना सीखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने बैड डेट एंड बैड डेट रिकवर से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पास करी थी। होप सो आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आई बटन में दे दिया है, वहां से जाके वीडियो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बैंकिंग ट्रांजैक्शन में हमें दो रूल देखने हैं। हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखा था। एक होता है 3 अकाउंट से रिलेटेड थे वो। ये पहला था हमारे पास में पर्सनल अकाउंट देन रियल अकाउंट। ये दोनों हमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन में लगेंगे। बैंक के अंदर हमें देखना है कि अगर बैंक देखेंगे कि बैंक रिसीवर है कि फिर गिवर है, तो फिर अगर रिसीवर है तो हम डेबिट कर देंगे बैंक को, अगर गिवर है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। यानी कि पर्सनल अकाउंट हमारा बैंक के केस में लगेगा। और रियल अकाउंट का रूल जो यानी कि कैश हम देखेंगे कि हमारे पास में व्हाट कम्स इन है या व्हाट गोस आउट है। अगर कैश हमारे पास में आ रहा है तो हम उसे डेबिट कर देंगे, और कैश हमारे पास से जा रहा है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया। ये हमें कैश के केस में लगेगा ये वाला रूल। एंड थर्ड वाला जो था नॉमिनल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं होता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में हमारे क्या आते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस, तो हम उसको डेबिट करते हैं। इनकम और गेन जो भी प्रॉफिट्स होता है हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो बैंकिंग जो ट्रांजैक्शन होती है वो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस वजह से नॉमिनल अकाउंट का रूल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। आपको सिर्फ दो ही अकाउंट का इसमें ध्यान रखने हैं। एक है पर्सनल अकाउंट, सेकंड है रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इन केस ऑफ बैंक एंड रियल अकाउंट इन केस ऑफ कैश। चलो इससे रिलेटेड हमारे पास में कुछ एंट्रीज मैंने ली हुई है जो कि आपके बैंक से रिलेटेड जो भी आपसे पूछी जाएंगी वो हम सारी आज डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। बैंकिंग ट्रांजैक्शन में जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन आपको दी हुई है, नंबर 1 ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिट फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। अकाउंट को ओपन करने में आपने कैश डिपॉजिट किया, तो कैश आपके पास से क्या है गया, कहाँ पे गया, बैंक में गया ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे व्हाट गोज आउट, उसको हमें क्रेडिट करना है। कैश हमारे पास से जा रहा है तो टू आप क्या कर दोगे, यहाँ पर आप कैश कर दोगे। कैश अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। और डेबिट हम किसको करेंगे, डेबिट द रिसीवर। किसको मिल रहा है कैश, बैंक को मिल रहा है ना, तो बैंक क्या हो जाएगा मेरे पास में रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का रूल लग जाएगा यहाँ पर, तो बैंक को आप क्या कर दोगे यहाँ पर डेबिट कर देंगे। किस रूल के अकॉर्डिंग, पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, ये हो गया आपके पास में फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर है कैश विड्रॉ। हमने कैश विड्रॉ किया, कैश विड्रॉ किया तो हमारे पास में कैश आया, तो यानी कि कैश व्हाट कम्स इन, कैश को हम क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। व्हाट कम्स इन क्या होता है, डेबिट होता है ना। कैश आपका डेबिट हो गया। और टू क्रेडिट द गिवर, देने वाले को हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे, यानी कि बैंक। बैंक आपके पास में गिवर है, क्रेडिट द गिवर हो जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 3, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर द पर्सनल यूज। जब भी आपके पास में ये पर्सनल यूज, हाउस होल्ड एक्सपेंस ऐसे वर्ड्स आते हैं तो हम वहां पे कौन सा किसको डेबिट करते हैं, ड्रॉइंग को। ठीक है, यानी कि हमने अपनी ड्रॉइंग पर्सनल यूज के लिए पैसा लिया, तो ड्रॉइंग हमारे पास में क्या होती है, डेबिट होती है। ये मैंने आपको बताया था, कैपिटल क्रेडिट होती है और ड्राइंग हमारे पास में डेबिट होती है। तो ड्राइंग को हम क्या करेंगे डेबिट। और टू किसको करेंगे, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर कौन है, बैंक, तो यानी कि टू हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर बैंक। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 4, पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर। क्रेडिटर को हमने पेमेंट करी चेक से। कितने हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा क्रेडिटर कौन है, राकेश। ठीक है, हमने चेक से पेमेंट करी, यानी कि हमारे पास से क्या हो रहा है, बैंक जो है वो जा रहा है हमारे पास में, क्रेडिट द गिवर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैंक आ जाएगा। ठीक है, और पैसा किसको मिल रहा है, ठीक है, ये कौन है, राकेश को मिल रहा है ना। हमने क्रेडिटर को पेमेंट करी है चेक से, तो यहाँ पर राकेश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, राकेश हमारा डेबिट क्यों हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर के रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास में पर्सनल रूल लग जाएगा, डेबिट द रिसीवर। पैसा किसको मिल रहा है, राकेश को मिल रहा है, तो डेबिट द रिसीवर हो गया राकेश। पैसा कौन दे रहा है, ठीक है, पैसा हमारे पास में मनी कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर हो जाएगा बैंक। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर बाय विकास। अब यहाँ पर किसके द्वारा पेमेंट करी है आपने, ड्राफ्ट के से पेमेंट करी है। ठीक है, तो
ड्राफ्ट से भी करिए तो वो भी बैंक से ही हमारे पास में क्रेडिट द गिवर हो जाएगा। तो आप ये तो थी हमारे पास में फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में आपको देखो यहाँ पे बता देती हूँ। फिफ्थ नंबर आपको क्या दी हुई है, पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर, क्रेडिटर को करी तो क्रेडिटर को रिसीव हो गया। क्रेडिटर हम मान लेते हैं यहाँ पे कौन है, विकास, यानी कि विकास क्या है, रिसीवर। हमने क्या करा था कि डेबिट द रिसीवर, यानी कि हम किसको डेबिट कर देंगे, विकास को। विकास हमारा डेबिट हो गया, डेबिट द रिसीवर। उसके बाद में टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, बैंक, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, ये देने वाला है। अब जब ड्राफ्ट होता है तो उस केस के अंदर बैंक चार्जेस भी आते हैं, आपको क्वेश्चन में दिए होंगे। तो जो बैंक चार्जेस होते हैं वो आपका क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, डेबिट और कर दोगे, जितने आपके पास में बैंक चार्जेस होंगे आप वहां क्वेश्चन में देखोगे और उसको यहाँ पर डेबिट कर दोगे। ठीक है, समझ आ गया आपके पास में, ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ड्राफ्ट के केस में जो एक्सपेंसेस दिए होंगे वो आपको डेबिट कर देने हैं, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यही वाला आपने पढ़ा था ना। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 6। एडजस्टमेंट नंबर 6 क्या, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, आपने एक्सपेंस की पेमेंट करी, जैसे कि रेंट पे करा, सैलरी पे करा, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, वाटर एक्सपेंसेस पे किए, तो ये सारे आपके क्या है, एक्सपेंसेस हैं, आपने ये पे किया। यहाँ पर देखो जैसे कि से रेंट आपने पे किया थ्रू द चेक से पेमेंट करी। तो जो भी आपके एक्सपेंसेस है, ऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट, तो यानी कि आपका रेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेबिट। और टू क्रेडिट द गिवर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, गिवर कौन है आपका यहाँ पर, बैंक को आपके पास में पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर आप इसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास में ये सारे 6 की 6 एडजस्टमेंट। नंबर 7 है चार्जेस पेड टू और चार्ज बाय द बैंक ने चार्जेस करे, चार्जेस मतलब एक्सपेंसेस आपके क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। ठीक है, जैसे बैंक चार्जेस, बैंक ने अपने एक्सपेंस चार्ज किए, ठीक है, तो वो आपके क्या हो जाएगा, डेबिट। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर 7 बैंक चार्जेस को आपने डेबिट कर दिया, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस है, ये डेबिट होते हैं। और टू कौन है देने वाला, बैंक, आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा कि कहां से जा रहे हैं, बैंक से, यानी कि टू बैंक आ जाएगा, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, टू बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, वहां से आपको दी हुई है क्या है, चेक और ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम अ डेटर, मतलब आपको चेक मिला या फिर ड्राफ्ट मिला, कहां से मिला, डेटर से मिला आपको। ठीक है, एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे पे आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, यानी कि बैंक में आपका पैसा आ गया, तो बैंक हमारे पास में क्या है, हम किसको डेबिट कर देंगे, डेबिट द रिसीवर होता है ना, तो बैंक हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर 8 एडजस्टमेंट है, बैंक को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, डेबिट हो जाएगा हमारा। ठीक है, और टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू कौन है देने वाला, क्रेडिट द गिवर, कौन है देने वाला यहाँ पर, राहुल दे रहा है ना, कहां से मिला, हमें राहुल से मिला, तो आपका डेटर, यानी कि डेटर कौन है, राहुल है यहाँ पर, तो हम राहुल को क्या कर देंगे, डेबिट क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट द गिवर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 9 में क्या लिखा है, चेक और ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम अ डेटर का नाम आपके पास में दे रखा है अंकुर से आपके पास में मिला, देने वाला कौन है, अंकुर है, तो यानी कि आप क्रेडिट द गिवर कर दोगे, टू क्या लिख दोगे यहाँ पर, अंकुर आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डेबिट किसको करना है, क्या मिला आपको, चेक और ड्राफ्ट मिला, रिसीव फ्रॉम अ डेटर एंड नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे में आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो आपके पास में बैंक को तो हम करेंगे नहीं, तो हम क्या मानेंगे, उसे कैश मानेंगे कि वो हमारे पास में क्या आया, कैश आया। ठीक है, चेक इज रिसीव बट नॉट डिपॉजिट इन द बैंक, इट इज डेबिटेड टू, अगर मान लो आपको चेक मिला है और आपने सेम डे में बैंक में जमा नहीं किया है, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक को डेबिट नहीं करेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज आप स्टार मार्क कर लेना, अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में नोट कर लेना कि अगर आपको चेक मिलता है या ड्राफ्ट मिलता है, अगर आपने सेम डे में बैंक में जमा नहीं किया है, डिपॉजिट नहीं किया है, तो आप डेबिट बैंक को नहीं करोगे, डेबिट हम किसको करेंगे, कैश को, कैश अकाउंट आपके पास में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 10, अबव चेक और ड्राफ्ट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब ये जो चेक है, ये जो आपका यहाँ पर था ना, ये आपने डिपॉजिट नहीं किया था, ये 9th नंबर में, अब आपने 10th नंबर में इसको डिपॉजिट कर दिया। जब आप डिपॉजिट करोगे तो आपके पास से फिर कैश को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, और बैंक को क्या कर दोगे, आपके पास में डेबिट कर दोगे, डेबिट द रिसीवर हो जाएगा, और कैश आपके पास से जा रहा है उसको आप क्या कर दोगे, यहाँ पर डिपॉजिट कर दोगे। ठीक है, समझ आ गया, ये क्लियर है। अब आती है एडजस्टमेंट नंबर 11 क्या कहता है, डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड हो गया, मतलब कि वो आपका
वापिस हो गया, रिटर्न हो गया, बैंक ने रिटर्न कर दिया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हमें चेक मिलता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, देखो हमने यहाँ पर करा था कि जब हमें डेटर से यहाँ पर 8th नंबर एडजस्टमेंट में जब हमें चेक मिला था, ड्राफ्ट मिला था राहुल से, तो हमने एंट्री क्या करी थी, बैंक को डेबिट करा था, राहुल को हमने क्रेडिट किया था। यानी कि अंकुर के केस में भी हमारे पास में ये देखो यहाँ पर अगर हम इस एंट्री का कंबाइन देखें तो इस केस में भी हमारा क्या होगा, कैश से तो कैश कैंसिल हो गया, तो हमारी एंट्री क्या है, यहाँ पे कंबाइन एंट्री क्या है, बैंक को हमने क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है, और टू किसको कर रखा है, अंकुर को। पर अब ये कह रहे हैं कि ये जो चेक है ये डिसऑनर्ड हो गया, मतलब वापस हो गया, तो इसकी जो है हम डिसऑनर्ड के केस में क्या करते हैं, रिवर्स एंट्री पास कर देते हैं। ठीक है, हमारी डिसऑनर्ड के केस में क्या एंट्री हो जाती है, रिवर्स एंट्री हो जाती है। तो हम हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैं देखो यहाँ पर आपको पास करके दिखा देती हूँ इसकी एंट्री, रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगी, अंकुर को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डेबिट कर देंगे, और टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बैंक आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आपको ये समझ आ गया। हमें क्या करना है, इस एंट्री का आपको रिवर्स एंट्री पास कर देनी है, अंकुर को डेबिट कर देना है, यानी कि डेटर का आपका डेबिट आ जाएगा और टू आपके पास में बैंक आ जाएगा। ठीक है, ये एंट्री आपकी कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया। ठीक है, इंटरेस्ट आपके पास में इंटरेस्ट चार्ज किया, मतलब आपका क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हमारे पास में क्या होता है, डेबिट होता है, इंटरेस्ट आपके पास में डेबिट हो गया, और टू क्या कर देंगे, बैंक कर देंगे हमारे पास में। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, मतलब बैंक ने इंटरेस्ट दिया, मतलब ये क्या है, रिसीव्ड हुआ, आपको रिसीव्ड हुआ, तो ये क्या है, आपकी इनकम है, इनकम है तो हम क्या करेंगे, इसे इनकम हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना आ जाएगा यहाँ पर, और डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट द, आपके पास में क्या होता है, बैंक अकाउंट को आपका डेबिट कर दोगे, डेबिट द रिसीवर, बैंक में आपके पास में इंटरेस्ट आ गया तो हम उसे डेबिट कर देंगे और टू इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा, ये हमारी इनकम होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म्स बिहाफ, फर्म्स के बिहाफ पर बैंक ने पेमेंट करी, मतलब फर्म्स का इंश्योरेंस प्रीमियम पे होता है। ठीक है, हमें क्या होता है, कभी कभी हम ऑटो पे कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है, बैंक से ऑटोमेटिक एक्सपेंसेस पे हो जाते हैं, इंश्योरेंस का प्रीमियम है, बैंक ने डायरेक्ट फर्म के बिहाफ पर पे कर दिया। ठीक है, जब उसकी मंथली डेट आई, जो भी उसकी डेट है, ड्यू डेट 10 तारीख है महीने की, 15 तारीख है, जो भी डेट होती है उस पे वो ड्यू होता है, तो उसमें वो ऑटोमेटिक पे हो जाता है। तो बैंक क्या कहते हैं, बैंक मेक्स ऑन फर्म्स बिहाफ पर उसने पेमेंट करी, तो आपके पास में इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपका क्या होता है, डेबिट होता है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, इंश्योरेंस क्या प्रीमियम, आप इसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, और टू आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बैंक हो जाएगा, क्या, टू बैंक अकाउंट, क्यों, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, यहां से आपके पास में पेमेंट जा रही है, क्रेडिट द गिवर हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर एडजस्टमेंट है, ड्यूज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन द फर्म्स बिहाफ सेज डिविडेंड, मतलब ड्यू कलेक्ट करे, पेमेंट मिलनी थी, रिसीव होनी थी, बैंक ने फर्म्स के बिहाफ पर पैसा लेकर आए, कब, यानी कि डिविडेंड, फर्म्स के बिहाफ पर बैंक को डिविडेंड रिसीव हुआ, डिविडेंड आपकी क्या है, इनकम है। ठीक है, यानी कि पैसा मिला तो आपकी ये इनकम है, तो ये आके क्या हो जाएगा आपके पास में, क्रेडिट, तो आप लिखोगे टू डिविडेंड, यहां पर आ जाएगा आपके पास में रिसीव्ड। ठीक है, ये रिसीव्ड हो गया, और यहां पर आप क्या लिख दोगे, बैंक डेबिट द रिसीवर आ जाएगा, बैंक को आप डेबिट कर दोगे। ठीक है, अब है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश, कैश के अंदर आपने बैंक की लोन की पेमेंट करी। ठीक है, बैंक का लोन है, आपने कैश में पे करा, आपका बैंक लोन क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, तो यानी कि इसको आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, बैंक लोन के अकाउंट को आपका क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा, और टू आपके पास से क्या जा रहा है, व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है, तो टू आपके पास से कैश हो जाएगा। ठीक है, ये 16 नंबर एडजस्टमेंट हो गई। अब 17 नंबर आपके पास में क्या दिया हुआ है, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय इशू ऑफ चेक, चेक इशू करके, यहाँ पर कैश था इसीलिए आपके पास से टू कैश किया आपने। नंबर 17 एडजस्टमेंट है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय द चेक, यानी कि चेक से आपने करी, यानी कि बैंक से आपके करी है, तो बैंक आपका क्या है, क्रेडिट द, आप किसको करते हो, गिवर को, यानी कि टू बैंक कर दोगे यहाँ पर कैश की जगह पर, और बैंक लोन है, बैंक लोन आपका एक्सपेंस है, तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, बैंक लोन आपके पास में क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, डेबिट द रिसीवर आ जाएगा। ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम द वन अकाउंट टू अनदर, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, से फ्रॉम द SBI टू PNB, SBI से PNB में जा रहा है। ठीक है,
हमने क्या बोला, एसबीआई से कहां पर जा रहा है, पीएनबी के अंदर हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आप इसमें क्या लिखोगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला रूल लगाओगे। ठीक है, रिसीवर कौन है, पीएनबी, गिवर कौन है यहाँ पर, एसबीआई। तो आप पीएनबी को क्या कर दोगे, यहाँ पर डेबिट कर दोगे, और टू किसको कर दोगे, एसबीआई को, क्रेडिट द गिवर हो जाएगा आपके पास में। सिंपल सा आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा, बैंक, ये दोनों आपके बैंक है। ठीक है, इसको पीएनबी का आ जाएगा और यहाँ पर टू एसबीआई का बैंक आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितनी क्वेश्चन पूछी जाती है वो मैंने आपको पूरी बता दी है। होप्सो आपको क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। और इससे रिलेटेड जो अगर आपको क्वेश्चन भी पूछना है, क्वेश्चन अगर चाहते हो कि मैं आपको करके दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन की भी वीडियो बना दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।